लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीते दिनों जहां बीजेपी सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी ने महिलाओं के साथ गेहूं काटा और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई, अब कई नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। ये राजनीति भी अजीब है, प्रचार में क्या क्या नहीं करवाती। आजकल रोज नए से नए रोचक फोटो देखने को मिल रहे हैं। अब नए फोटोज ध्यान से देखिए। हिसार के बेटे व कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल पल्लेदार की तरह पीठ पर बोरियां लादते और उतारते दिखे। अरबपति उद्योगपति बोरियां लादे तो कैसा लगता है। अब इनकी आलोचना इनके विरोधी और आप पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता कर रहे हैं और खुद एक चाय की दुकान पर चाय छानकर दूसरों को चाय पिलाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक और ट्रेंड कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चलाया था। जिस भी प्रदेश में चुनाव प्रचार पर जाती थी, उसी प्रदेश का पहनावा और पहला वाक्य उसी प्रदेश की बोली में बोलती थी। अब देखिए, जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वे भी पगड़ी पहनकर सत श्री अकाल से ही भाषण की शुरुआत करते हैं। इस तरह वे पूर्वोत्तर राज्य में कभी ढोल पर थाप देते भी नजर आते हैं। ऐसे में जनता के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और चुनाव भी एक फिल्म जैसा प्रीमियर शो बनकर रह गए हैं। कोई बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात नहीं करता। कोई नहीं करेगा, सब बैकग्राउंड में चले जाएंगे। बस आप तो चुनाव प्रचार के नए नए तरीके देखिए और भूल जाइए कि देश में क्या जरूरी है और क्या नहीं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीते दिनों जहां बीजेपी सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी ने महिलाओं के साथ गेहूं काटा और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई, अब कई नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। ये राजनीति भी अजीब है, प्रचार में क्या क्या नहीं करवाती। आजकल रोज नए से नए रोचक फोटो देखने को मिल रहे हैं। अब नए फोटोज ध्यान से देखिए। हिसार के बेटे व कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल पल्लेदार की तरह पीठ पर बोरियां लादते और उतारते दिखे। अरबपति उद्योगपति बोरियां लादे तो कैसा लगता है। अब इनकी आलोचना इनके विरोधी और आप पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता कर रहे हैं और खुद एक चाय की दुकान पर चाय छानकर दूसरों को चाय पिलाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक और ट्रेंड कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चलाया था। जिस भी प्रदेश में चुनाव प्रचार पर जाती थी, उसी प्रदेश का पहनावा और पहला वाक्य उसी प्रदेश की बोली में बोलती थी। अब देखिए, जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वे भी पगड़ी पहनकर सत श्री अकाल से ही भाषण की शुरुआत करते हैं। इस तरह वे पूर्वोत्तर राज्य में कभी ढोल पर थाप देते भी नजर आते हैं। ऐसे में जनता के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और चुनाव भी एक फिल्म जैसा प्रीमियर शो बनकर रह गए हैं। कोई बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात नहीं करता। कोई नहीं करेगा, सब बैकग्राउंड में चले जाएंगे। बस आप तो चुनाव प्रचार के नए नए तरीके देखिए और भूल जाइए कि देश में क्या जरूरी है और क्या नहीं।